नेस्ले के बाद अगला सवाल। वेदांता लेके रखा है मैंने अराउंड 220 शेयर्स एट 236.37। और ये क्यों लिया था? कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था मैम, या कुछ और रीजन से लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था? क्यों? लॉन्ग टर्म के सोच के लिया था कि इसमें डिविडेंड वगैरह अच्छे मिलते हैं करके मैंने बिल्कुल सुना ठीक। था, तो आई थॉट, तो दैट इज द रीजन आई टुक। बट अब वेदांता के शेयर्स एकदम गिर रहे हैं और अब तो शायद वो स्प्लिट भी होने वाला है। बिजनेसेस, हाँ, आज तक बिजनेस स्प्लिट होना तो वैल्यू अनलॉक करेगा। और वेदांता के सामने, उसके पेरेंट के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस खड़े हैं। FY 24-25 में बड़े तगड़े रीपेमेंट्स के शेड्यूल्स खड़े हुए हैं, पर जो कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी में कर रहे होंगे, लेकिन शेयरधारकों के लिए कहीं ना कहीं वैल्यू शायद क्रिएट हो जाए। 6 धंधों में वेदांता टूटेगा, हो सकता है इनमें से कुछ बिजनेसेस में वैल्यू अनलॉक हो रही हो। इस एक्सरसाइज के बीच में हम रिटेल कुछ एक्सपेक्ट करें? हमारा भाव, हमें कुछ वैल्यू क्रिएशन मिल जाएगा, पैसा कमा लेंगे, ऐसा होगा क्या? देखिए, इसमें डेफिनेटली स्प्लिट का तो एक वैल्यू अनलॉकिंग है, लेकिन दूसरा इनका डेट मैनेजमेंट को जरूर देखना चाहिए। ऑल आईज आर देयर कि वो डेट किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन दोनों वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा हमें यहाँ पे मिक्स मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इनकी डेट है वो भी हायर कॉस्ट डेट है, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट काफी ज्यादा है उसमें। सो वो एक इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरह से रीपेमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है FY 25 तक शायद इनके रीपेमेंट्स वगैरह ड्यू है। सो ये सब चीजें अभी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन चार्ट्स यहाँ पे सब चीजें की कहानी चार्ट बता देते हैं, और चार्ट बता रहे हैं कि थोड़ा तो वीक अभी भी लग रहा है। देखिए मैम स्टॉक, अब आप एक ही काम करिए, 205 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है 205 का, क्योंकि 205 जो मैम है ना, ये 52 वीक का लो का लेवल है। अगर इस तरह के लेवल ब्रेक होते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं कुछ और नेगेटिव सेंस कर रहा है, ऐसा समझ में आता है। तो अभी आप 205 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। होपफुली थोड़ी रिकवरी आई तो हम ऊपर के लेवल पे निकलने का प्रयास करेंगे। सो 205 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए, लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, यानी कि इसके नीचे ये क्लोज दे देता है, कुछ दिनों तक बंद रखता है, तो फिर मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेटर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फिर और ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। 205 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड करिए। तेजी के लिए एक बार 240 का स्तर पार किया तो फिर थोड़ा और ये तेज होता हुआ हमें नजर आएगा। तो दोनों तरफ के मैंने लेवल्स दिए हैं, आप इन्हें क्लोजली वॉच करते हुए पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है। प्रज्ञा मैम, अगला सवाल। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास 25 से 30 स्टॉक्स हैं और उसमें 80% मैं प्रॉफिट में हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमको मतलब आइडियली कितने स्टॉक्स अपने पास रखने चाहिए और मतलब एग्जिट कब करना है, ये कैसे हम निश्चित करें? कितने स्टॉक आप एक्टिवली ट्रैक कर सकते हो? जैसे अभी जितने हैं उतने तो मैं ट्रैक कर रही हूँ। तो अगर कन्वीनियंट है, ट्रैक कर पा रहे हो, नजर रख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो उनके बारे में, उनकी जानकारी हासिल कर पा रहे हो, इवैल्यूएट कर पा रहे हो, तो आपकी मर्जी, वो आपके हाथ के, आपकी स्किल सेट्स हैं। पर रास्ता एक आइडियल पोर्टफोलियो, एक जमाने में कहते थे 10 के जमाने तो लद गए, अब तो सेक्टर एक्सपोजर ही लूं तो 10 से ज्यादा स्टॉक वैसे ही जाते पोर्टफोलियो में। पर आइडियली हेम से कोई पूछे कितने स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो में, तो आप लोग क्या जवाब देते हो? देखिए, हम लोग क्योंकि खुद पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो 30 बहुत हो जाते हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टॉक्स टीम होती है आपके पास, तो वो 25-30 तो मैम मेरे हिसाब से मैक्सिमम लिमिट है। उससे ज्यादा स्टॉक्स रखेंगे तो थोड़ा सा ट्रैकिंग में भी मुश्किल होगी। तो एक चीज का जरूर आप ध्यान रखिए। दूसरा, एग्जिट जरूर मैम करते रहिए, और उसके लिए कैसे एग्जिट करेंगे कि आप ट्रैक करते रहिए कंपनी में चल क्या रहा है, जैसे कि नतीजे आ गए, कोई न्यूज आ गई, और आजकल सब पब्लिकली अवेलेबल है। कुछ ऐसा नहीं है, BSE इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, सारे नतीजे आते हैं। हर क्वार्टर के नतीजे जरूर देखते जाइए, क्योंकि अगर नतीजों में खराबी आई तो वहां पे मार पड़ती है स्टॉक को, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर प्रॉफिट में है, नतीजे खराब है, तो फॉर द टाइम बीइंग चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप जरूर अडॉप्ट करिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सो मैम, आप अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखिए, न्यूज पढ़ते रहिए, कंपनी के नतीजों में नजर बना के रखिए, और उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा एग्जिट स्ट्रेटेजी जरूर अपनाइए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बुक जरूर करिए। भाई आस्था की क्या, ये लोग जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ये ध्यान रखना प्रज्ञा मैम, ये लोग 25-30 स्टॉक्स मैनेज, और एक टीम होती है जो दरअसल वो स्टॉक्स को मैनेज कर रही होती है, उनको रिव्यू कर रही होती है, उन्हें असेस कर रही होती है। आप अकेले हो, तो थोड़ा देख के समझ के, आप आस्था के पास तो पूरी टीम होगी, आई एम श्योर। खैर, इस नोट पर नमिता मैम, प्रज्ञा मैम, जूली मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।